हेलो फ्रेंड्स, रेणु हिंदी प्रतियोगिता में आप लोग का स्वागत है। आज हम रीतिकाल का रीति सिद्ध पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य। तो रीतिबद्ध काव्य हमने पढ़ा चुका है फर्स्ट पार्ट में। आज हम सेकेंड पार्ट में रीति सिद्ध और रीति मुक्त का कवियों के बारे में जानेंगे, जो कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है। आइए देखते हैं रीति सिद्ध के बारे में। रीति सिद्ध कवि किसे कहते हैं? रीति सिद्ध उस कवि को कहा गया है जिसे रीति के लक्षण और परंपरा का ज्ञान तो हो, परंतु उसका उपयोग अपनी रचना में नहीं किया हो, उसे रीति सिद्ध कवि कहेंगे। ऐसी परिणति में केवल बिहारी ही ठहरते हैं। कौन आता है ऐसी परिणति में? सिर्फ केवल बिहारी। अब डॉक्टर नागेंद्र और विश्वनाथ मिश्र ने बिहारी को रीतिबद्ध का कवि माना है। किसने रीतिबद्ध का कवि माना है? डॉक्टर नागेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब आते हैं यहाँ पे बिहारी के बारे में जानेंगे, जो कि रीति सिद्ध के कवि हैं। बिहारी जयपुर के राजा जय सिंह के राजाश्रित कवि हैं। किसके? राजा जय सिंह के। ये क्वेश्चन आता है। और बिहारी एकमात्र रचना है बिहारी सस्सई है। इनका जन्म 1595 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। और पिता केशव राय, जिसे केशव राय भी कहते हैं, और इनके गुरु नरहरि दास हैं। अब आगे देखते हैं इनका। बिहारी इस काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी का समय मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक का उनका जीवन काल फैला हुआ है। किसका? बिहारी का। माने अकबर के शासन काल के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन है। इनके बिहारी के गुरु नरहरि दास थे तथा ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। किस संप्रदाय में बिहारी दीक्षित हुए थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में। बताते हैं बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसे सस्सई या बिहारी सस्सई कहा जाता है। इनका सबसे फेमस रचना है बिहारी सस्सई। और फिर उसके बाद सस्सई कवि हालकृत, गाथा सप्तशती प्रकृत तथा गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती संस्कृत की परंपरा की ही रचना है, जिसमें 700 छंद होते हैं। और बिहारी सस्सई में 713 छंद हैं। बिहारी सस्सई में कितने छंद हैं? 713। लेकिन उनके जो बिहारी सस्सई पर कवि हालकृत ने गाथा सप्तशती लिखा, जिसे प्रकृत भाषा में वो है। लेकिन गोवर्धनाचार्य ने इसे आर्य सप्तशती लिखा, जो संस्कृत की परंपरा में ये रचना है। इन दोनों में 700 छंद हैं, लेकिन बिहारी सस्सई में आपके कितने छंद हैं? 713 छंद है। और अमरूक शतक, जो अमरूक कवि हैं, अमरूक शतक लिखे थे। संस्कृत का इस पे प्रभाव भी है, और बिहारी सस्सई पर यह माना जाता है। कौन? अमरूक शतक किस में माना जाता है? बिहारी सस्सई। माने ये तीनों आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि हाल कवि की कृति, ये आता है आपको मिलान करने के लिए। हाल कवि की कृति कौन सी है? गाथा सप्तशती। और गोवर्धनाचार्य के किसका है? आर्या सप्तशती। और इनका अमरूक कवि का कृति जो है अमरूक शतक है, जो संस्कृत भाषा में बिहारी सस्सई से है। कृपाराम की हित तरंगिणी को हिंदी में सस्सई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में सस्सई परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो आप लोग किसको बताएंगे? कृपाराम की हित तरंगिणी को। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सस्सई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी कि सस्सई शब्द का अर्थ ही बिहारी सस्सई हो गया। देखिए, सस्सई से बिहारी की काफ़ी कीर्ति उन्हें यश मिला था। किसके? एक ही रचना बिहारी सस्सई पर। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, यह जॉर्ज ग्रियर्सन के इस कथन से पता चलता है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होता। माने ये किसने कहा कि पूरे यूरोप में कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकते, और यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष और कोई भी रचना नहीं प्राप्त होती है? किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? बिहारी सस्सई के बारे में। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी और डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें धनवादी कवि माना। माने बिहारी को शुक्ल ने रसवादी और नागेंद्र ने धनवादी कवि माना है। अब आते हैं यहाँ पे
बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ कहा। वही रेवरेंड एडविन ग्रिप्स ने शब्दों का चातुर्य प्रयोक्ता मात्र कहा है। माने बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ कहा, लेकिन रेवरेंड एडविन ग्रिप्स ने इनको कहा शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र हैं। बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। ये भी आया हुआ है, क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिहारी को शक्कर की रोटी किसने कहा है, तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने देव बढ़े की बिहारी बहस में बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया है। किसने बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो मिश्र बंधुओं ने। और कौन सी बहस हुई थी, देव बढ़े की बिहारी बढ़े। अब आगे आता है कि बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का भी प्रभाव माना जाता है। और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएं यदि बिहारी सस्सई पर लिखी गई हैं तो बिहारी सस्सई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख मिलता है। माने डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि सबसे हिंदी में रामचरितमानस के बाद सबसे ज़्यादा सर्वाधिक टीकाएं किस पे लिखी गई है, तो बिहारी सस्सई पर की गई, जो सबसे अधिक कितने 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख मिलता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये कथन किसने कहा है, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये भी आ चुका है आपके क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जब इसका हम PYQ कराएंगे तो उसमें आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। आप इस क्लास को देखने के बाद यदि PYQ कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके जो TGT PGT होने वाले हैं उसमें आपके गलत नहीं होंगे। और बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इसमें रखे हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आइए इस पे टीकाकार, जो बिहारी सस्सई पे कौन कौन टीकाकार टीका लिखे हैं, ये देखिए। कृष्ण कवि ने कृष्णलाल की टीका लिखा है। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखा है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखा है। और प्रभुदयाल पांडे ने प्रभुदयाल पांडे की टीका लिखा है। अंबिका दास व्यास ने बिहारी बिहार लिखा है। और पद्म सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य लिखा है। और आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगे सस्सई लिखा है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर लिखे। ये जो कि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको आप लोग टीका लिख लीजिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब आते हैं आपके आगे। पठान सुल्तानों ने बिहारी के दोहों पर अच्छी कुंडलियाँ लिखी हैं। आचार्य राम शुक्ल के अनुसार बिहारी सस्सई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृति बिहारी रत्नाकर है, जो कि 1921 में लिखा है। ये किसने माना, शुक्ल के अनुसार बिहारी सस्सई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका किसने लिखा है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। और उनकी वह रचना कौन सी है जो टीका लिखे थे, तो बिहारी रत्नाकर है। और वो भी 1921 ईस्वी में लिखे हैं। और पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में लिखा। और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी शीर्षक से उर्दू में बिहारी सस्सई का अनुवाद किया। अब देखिए यहाँ पे पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में उसका अनुवाद किया, लेकिन मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी शीर्षक से उर्दू भाषा में इन्होंने बिहारी सस्सई का अनुवाद किया है। भारतेंदु ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की है। और हिंदी के चौथे रत्न बिहारी हैं, ये किसने कहा था, तो लाला भगवान दीन ने कहा था कि हिंदी के चौथे रत्न ही बिहारी हैं। तो यह उक्ति किसकी है, तो यह लाला भगवान दीन की है। अब आते हैं यहाँ पे, बिहारी भारत के थॉमसन है। ये भी कौन कहा है, थॉमसन ग्रियर्सन ने कहा है। और बिहारी सस्सई रसिकों के हृदय का घर है, तो ये किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बिहारी शब्दों का चतुर प्रयोक्ता थे, तो ये एडविन ग्रिप्स की उक्ति है। बिहारी सस्सई के दोहे शक्कर की रोटी है, पद्म सिंह शर्मा का भी पीछे पढ़ाया है। बिहारी की रचना पर लिखे गए ग्रंथ, कौन बिहारी की रचना पे कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, आइए देखते हैं। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। देव और बिहारी, तो इतना ध्यान रखिएगा, जब देव पहले आए तो देव में कौन आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं। तो इससे याद हो जाएगा कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखे हैं। और बिहारी और देव में तो बिहारी कौन थे, लाला थे। इतना ध्यान रखिएगा, बिहारी यदि पहले आए तो बिहारी कौन थे, लाला थे। ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए। बिहारी कौन थे, बिहारी और देव, तो ये लाला भगवान दीन ने लिखा था। और कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, कवि कौन थे, जगन्नाथ दास थे, जिसकी वजह से हम कवि बने थे। ये हमारा ट्रिक है।
और बिहारी की वाग विभूति तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था। विश्वनाथ वाग विभूति, बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब आगे आते हैं, बिहारी बोधनी लाला भगवान दीन ने लिखा था। बिहारी का नया मूल्यांकन बच्चन सिंह ने लिखा है। बिहारी सार्धशती ओम प्रकाश ने लिखा है। बिहारी ससई श्रृंगार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। और बिहारी की काव्य कला उदयभान सिंह ने लिखा है। और बिहारी रत्नाकर की टीका पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। और बिहारी ससई की सुबोध टीका रामवृक्ष पुरी ने लिखा है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट इनकी पंक्तियाँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनका देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौबिंदु आगे कौन हवा। सबसे फेमस पंक्ति ये है कि जब राजा जयसिंह अपने सबसे छोटी रानी के प्रेम पास में फंस गए थे, उन्होंने राजकाज छोड़ दिया था, तब यहाँ पे बिहारी ने इस पंक्ति को लिखकर उनके पास भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौबिंदु आगे कौन हवाल। तब वो इस दोहे को पढ़कर वो क्या नाम से अपना राजकाज संभालने लगे थे। और एक दोहे पर एक दोहे पर उन्हें एक असफी मिलती थी। और नेक्स्ट है इनकी पंक्ति है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो से उज्ज्वल होए। और नेक्स्ट है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ श्री कृष्ण के बारे में है, गोपियाँ बता रही हैं। पत्रा की तिथि पाइये वा घर के चहुपास नित प्रति पुण्यो ही रहे अनन ओपय उपवास उजास छाले परबे के डारन सकै न हाथ छुआई झिझकती हिय गुलाब कै झवा झवावती पाई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इति आवति चलती जात चली 6-7 हाथ चढ़ी ढिढोरे सिर है लगी उसासन साथ सिरे जतनीन शिशिर ऋतु सही बिरहीन तनताप बसिबे को ग्रीष्मम दिनन प्रयो परोसने पाप। नेक्स्ट पंक्ति, आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राति साहस कै नेह बसी सखी सबे डिग जात। नेक्स्ट पंक्ति, दृग उर्झत टूटत कुदम जुरत चतुर चित प्रीति परति गाठ दुर्जन ये दे नई यह रीति, ये भी आ चुका है। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। अब हमारा नेक्स्ट पंक्ति आता है, संघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो वह वा जमुना के तीर। नेक्स्ट है, यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सुगड़ो दीपक देह तो प्रकाश करे तितो भरिये जितो स्नेह। नेक्स्ट है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बौराय नर या पाए बौराय। ये तो आप लोग जाते हैं, यमक अलंकार का उदाहरण है बिहारी के। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तुम मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। ये इनकी पंक्तियाँ हो गई। अब आते हैं रीति मुक्तक काव्य। रीति मुक्तक के बारे में पढ़ेंगे जो रीति से एकदम मुक्त थे। इन्होंने वे कवि जिन्होंने रीतिकाल की समय सीमा के भीतर रहते हुए परंपरागत रीति काव्य रस छंद अलंकार काव्य प्रयोजन काव्य हेतु काव्य लक्षण काव्य आत्मा से हटकर स्वच्छंद रूप से अपने मनोभावों के अनुसार काव्य लेखन कर रहे थे, वे रीति मुक्त कवि कहे गए। जो स्वच्छंद रूप से अपने काव्य की रचना कर रहे थे वह रीति मुक्त थे। वो किसी बंधन में या रस छंद अलंकार में नहीं बंधे थे, वह स्वच्छंद रूप से अपने कविता को कर रहे थे। ऐसे कवियों में कौन कौन आते हैं? घनानंद आते हैं, आलम आते हैं, बोधा ठाकुर द्विजदेव आदि नाम आता है। अब आते हैं हम घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है
रामचंद्र शुक्ल ने किसे स्वच्छंद काव्य धारा का प्रमुख कवि माना है? तो घनानंद को माना है। घनानंद या घन आनंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। कहा जाता है कि वे बहुत अच्छा गाते थे। एक बार दरबार में बादशाह के निवेदन पर उन्होंने टाल मटोल की, किंतु अपनी प्रेमिका सुजान, जो कि एक वेश्या थी, के अनुरोध पर इन्होंने गाना स्वीकार कर लिया। ये अपनी तन्मयता से गाते हुए सुजान की ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ कर गए। बादशाह ने उन्हें पुरस्कार तो दिया, किंतु साथ ही दरबार से भी उन्हें निकाल दिया। सुजान इनके साथ नहीं गई। माने ये एक सुजान उनकी प्रेमिका थी, सुजान, जो कि वो वहाँ की एक वेश्या थी, उससे वो बहुत प्रेम करते थे। और गाना गाते समय जब बादशाह ने कहा कि आप गाना गाइए, तो उन्होंने बादशाह के साइड पीठ कर दिया और अपनी प्रेमिका साइड मुख कर दिया, जिससे बादशाह को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पुरस्कार तो दिया, लेकिन उन्होंने अपने दरबार से उन्हें निकाल दिया। जब दरबार से उन्होंने निकाला तो सुजान उनके साथ नहीं गई, सिर्फ उन्हें अकेले जाना पड़ा था। अब आइए यहाँ देखते हैं, प्रेम की पीड़ा से भरकर ये वृंदावन चले गए। माने जब उन्हें क्या नाम से राज दरबार से बाहर निकाला गया, तो वो डायरेक्ट कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अब ये कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने लगे। हालांकि सुजान के न मिलने की तड़प इनकी कविताओं में प्रतीकात्मक तौर पर बनी रही। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेम का पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया है। किसने किया है घनानंद की रचनाओं का संकलन? तो ब्रजनाथ ने किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित करा है। किस? सुंदरी तिलक। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 ईस्वी में सुजान सागर नाम की से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित कराया। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है, जिसमें 502 छंद हैं। अब आते हैं आगे, देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की क्या उक्ति है। रीतिकाल की बौद्धिक विरह अनुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। ये किसने कहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। और घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, इसलिए ब्रजनाथ ने कहा कि समझे कविता घन आनंद की ही आखिर नेह की पीर तकी। ये किसने कहा था? तो ब्रजनाथ ने कहा था। और ये घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, तो ये भी किसने कहा था? तो ब्रजनाथ ने कहा था। अब आते हैं यहाँ पे, प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में था न बोधा में था। बोधा में आवेग की यह प्रखरता सांसारिक नियमों को बांध तोड़ फोड़ देती और कहीं इसमें बेचैनी, तड़प और विहलता की प्रलय कारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन, यानी यातना की चरम पड़े थे। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। इन्होंने प्रेम का ऐसा आवेग ना ठाकुर में देखा ना बोधा में देखा, लेकिन इस जो आवेग की यह प्रखरता सांसारिक नियमों को बांध तोड़ फोड़ देती है, ऐसी बेचैनी और तड़प विहलता की प्रलयकारी झंझा, तो कहीं विषाद का गहनता मौन, यानी यातना की चरम पड़ती है। किसने किसके बारे में कहा? तो बच्चन सिंह ने ये यहाँ पे घनानंद के बारे में कहा है। आगे देखते हैं, घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्रधान है। तो ये उक्ति किसने कहा था? वासुदेव सिंह ने कहा था कि उनकी भाषा तो सरल और स्वाभाविक है, लेकिन उसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। और दिनकर ने क्या कहा? विरह घनानंद के काव्य की पूंजी है। विरह क्या है? घनानंद के काव्य की पूंजी है। और बच्चन सिंह क्या कहते हैं घनानंद को? घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। घनानंद प्रेम की यातना की कवि है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रेम की विषमता के निरूपण के लिए घनानंद विरोधाभास का सहारा लिया, पर भाषा के मुहावरेदानी में ही कहीं बल नहीं पड़ने पाया। तो यह उक्ति किसने कही थी? विश्वनाथ प्रसाद ने। अब आगे आते हैं, शुक्ल ने क्या कहा? घनानंद साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से एक है। ये शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं जो प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं में वियोग वेली हो गया, प्रीति पवास हो गया, इश्क लता हो गया, प्रेम पत्रिका हो गया, कृष्ण कौमुदी हो गया, विरह लीला हो गया, कोकसार हो गया और वृंदावन सत हो गया, रस केली वल्ली हो गया और यमुना यश हो गया है। ये इनकी
प्रमुख रचनाएं हैं। अब आते हैं इनकी पंक्तियों पे। गुरनी बतायो राधा मोहन हूँ, गायो सदा सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गही रे। जमुना के तीर केली कोलाहल भीर, ऐसी पावन पुलीन पै पतित परे रही रे। ये इनकी पहली पंक्ति हो गई। दूसरा है, बहुत दिनन को अवधि आस पास परे खरे, अरबन भरे उठी जान को, अधर लगे आनी करी कै पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। नेक्स्ट है, रीझ सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापुरी वह करीदासी। और नेक्स्ट है, रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं, आनंद घन होत कहाँ हेरे रंग, मानी लीनो मेल सो। अब इनकी नेक्स्ट पंक्ति आती है, 1 मिनट, हाँ अब हो गया। उजरी न बसी है हमारी अखियानी, देखो सुबस सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। नेक्स्ट है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जह नैकु सयानापन बाक नहीं, तह साचे चले तजी आप नपो, झिकै कपटी जो निसाक नहीं। ये आया हुआ है अति सुधो स्नेह को मारक को, ये घनानंद की पंक्ति। लोग है लागी कवित बनाओ, मोहि तो मोरे कवित बनाओ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन हुआ है। और तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पै दे हूँ छटांक नहीं। अब आते हैं, सलोने श्याम प्यारे क्यों न आओ, दरस प्यासी मरे तिनको जीवाओ। अब आते हैं हमारे यहाँ पे थोड़ा सा और है इनकी पंक्तियाँ। प्रेम की महोदधि अपार, हेरी के विचार खरे, अवरन भरे हैं उठी जान को, रावरे रूप की रीति, अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारे। तीछन, नेक्स्ट है, तीछन ईछन बान बखान, पैनी दासही लय सान चढ़ावत। फिर है, उधर लगे हैं आनी करी के पयान, प्राण चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। यहाँ पे सुजान के भी बारे में है। ऐसे वीर पौन तेरो सबय और गौन वारी, सो और कौन मने ढरकै ही बानी दे। अब आते हैं हमारा बुद्धिसेन अर्थात बोधा। हम बोधा के बारे में पढ़ेंगे। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा रखा था। किसने? पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम क्या रखा था? बोधा रखा था। बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था। बोधा का मूल नाम क्या था? बुद्धिसेन था। ये आया हुआ क्वेश्चन है। पन्ना के दरबार में बोधा अक्सर आया जाया करते थे, क्योंकि उसी दरबार में सुबहान नाम की एक गणिका व बेश्या से इन्हें बेहद प्रेम हो गया था। माने पन्ना नरेश के दरबार में जब बोधा रहते थे तो वहाँ एक सुबहान नाम की गणिका और बेश्या रहती थी, जिससे वह कौन प्रेम कर बैठे थे? बोधा प्रेम कर बैठे थे। अब आगे देखते हैं। और जब यह बात महाराज को पता चली तो उन्हें देश निकाला कर दिया। जब माने महाराज को पता चली कि उन्होंने सुबहान नाम की गणिका और बेश्या को प्रेम कर दिया तो उन्होंने क्या किया? उसे देश निकाला कर दिया। और अगले 6 मास तक सुबहान के वियोग में तथा दरबार निष्कासन के कारण अति कष्टमय जीवन जीने के कारण अभिशप्त हो गए थे। और जन्म इनका राजापुर बांदा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी जो रचना है विरह वारिस और इसकनामा सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए इनकी विरह वारिस के बारे में। विरह वारिस यह सुबहान के वियोग में लिखी गई थी। विरह वारिस किसके वियोग में लिखी गई? सुबहान के बारे में, जो कि आलम कवि के माधवानंद काम कंदला पर आधारित है। यह काम कंदला यहाँ पे ल होगा, काम कंदला। शुक्ल ने कहा, प्रेम के पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शी युक्त से कही है। ये किसने कहा था? शुक्ल ने कहा था। फिर यहाँ पे कह रहे हैं, व्याकरण दोष होने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार है। ये किसने कहा था? शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बोधा के बारे में कि व्याकरण दोष होने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार है। अब आते हैं इनकी पंक्तियों पे। एक सुभान के आनन पे कुर्बान, जहाँ लगी रूप जहाँ को कयो सतक्रतु की पदवी, लुटिए लखी कै मुस्कुराहट ताको। नेक्स्ट है, कबहू मिलबो वह धीरज ही मैं धरिबो करे, उड़ तय कढ़ी आवे गरे तय फिरे मन में सिरबो
करें। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, एक लास्ट इनकी पंक्ति है, उसके बाद हम कवि आलम के बारे में पढ़ेंगे। दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आप को न चाहे ताके बाप को न चाहिए। ये हो गया। अब आते हैं कवि आलम के बारे में पढ़ते हैं। इनका कवि आलम का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये जाति से ब्राह्मण थे और धर्म हिंदू था। इनका प्रारंभिक नाम इनका लालमणि था। मुस्लिम महिला शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह के लिए इन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया था। नाम बदलकर इन्होंने आलम रखा। माने इन्होंने इनका नाम कब आलम क्यों रखा, इनका प्रारंभिक नाम लालमणि था, लेकिन इन्होंने एक मुस्लिम महिला शेख नाम की रंगरेजी से विवाह कर लिया। इसलिए विवाह करने पर उनका एक शर्त था कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, और धर्म परिवर्तन करके उन्होंने अपना नाम क्या रखा, आलम रखा। और इनकी पत्नी का नाम शेख था। इनकी पत्नी का क्या नाम था, शेख था। और उन्हें जहान नाम की एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ब्रज भाषा में कव्वाली का आरंभ आलम ने ही किया था। ब्रज भाषा में कव्वाली का आरंभ किसने किया था, तो आलम ने किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं इनकी रचना। इनकी रचना है माधवानल काम कंदली, श्याम स्नेही, सुदामा चरित और आलम केली। और इनकी जो आलम केली रचना है, ये शेख और आलम दोनों लिखा था। माने उनकी पत्नी शेख ने और आलम ने दोनों ने लिखा था। और सन 1922 ईस्वी में लाला भगवान दीन ने आलम केली नामक रचना को प्रकाशित कराया था। किसने प्रकाशित कराया था, लाला भगवान दीन ने। और इस कविता संग्रह में आलम के साथ उनकी पत्नी शेख के भी कविता संग्रहित है। आलम द्वारा रचित यह सर्वाधिक चर्चित रचना है। कौन, आलम केली। एक पूछा जा सकता है कि आलम केली में कौन लिखा था, शेख उनकी पत्नी और आलम दोनों ने लिखा था। इसको यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हुए हैं। शुक्ल ने कहा प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इसके काव्य में भरा पाया जाता है। किसके, आलम के। अब आते हैं इनकी पंक्तियों पे। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जीवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। दाने की न पानी की न आवे सुध खाने की, या गली महबूब की हराम खुश खाना है। दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हुजे, बेहद फकीर व आशिक दीवाना है। नेक्स्ट है रात के उन्नीदे और साते, मद माते राते अति कजरारे, दिग तेरे यों सुहाते। ये इनकी पंक्तियां हैं। अब आते हैं यहाँ पे ठाकुरदास। शुक्ल ने ठाकुर बुंदेलखंडी को ही रीति मुक्तक काव्यधारा का कवि माना है। किसको, ठाकुर बुंदेलखंडी को। और इनके पिता गुलाब राय हैं और पुत्र दरियाए सिंह चातुर हैं। और ग्रंथ है ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक। इनकी दो ग्रंथ है, ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, ठाकुर पद्माकर कवि के समकालीन बांदा के राजा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर गोसाई का भी आश्रय प्राप्त था। उनके ही दरबार में आमंत्रित किए जाने पर कभी कभी ठाकुर और पद्माकर की पारस्परिक स्पर्धा होता है। बस इनका ठाकुर के बारे में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। अब आते हैं द्विजदेव। इनका नाम महाराज मान सिंह भी है। ये अयोध्या के महाराज थे। इनकी रचनाओं की संख्या सिर्फ 2 है। एक है सिंगार लतिका है और सिंगार बत्तीसी। और ये अयोध्या के महाराज मान सिंह माने जाते हैं, या अयोध्या के महाराज मान सिंह माने जाते हैं, जिन्होंने कविता के लिए द्विजदेव नाम को चुना था। माने जब महाराज मान सिंह कविता लिखते थे तो वो अपनी कविता के लिए कौन सा नाम चुना था, तो द्विजदेव नाम चुना था। द्विजदेव स्वयं कवियों के आश्रयदाता थे और इनके ही आश्रय में रहकर लच्छीराम ने प्रताप रत्नाकर रचना नामक रचना को लिखा था। लच्छीराम इनके आश्रय में थे, इनकी रचना थी प्रताप रत्नाकर। अब इनकी पंक्तियों पे आते हैं। इनकी पंक्तियाँ, मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज, विनोद लवा बरसायो करे, रचि नाच लतागन तान बितान, सबय विधि चित चुरायो करे। ये पहली पंक्ति है। दूसरा, बोली हारे कोकिल बुलाए हारे के की गन। नेक्स्ट है, सीखे हारी सखी सब गूती नई नई। ये हो गया इनकी पंक्तियाँ। अब आते हैं हमारे रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। और यहाँ आपका रीति
रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीनों के बारे में है, तीनों कवियों के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भक्तियों के बारे में यहाँ पे डिटेल हो गया। अब रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, उनकी क्या विशेषताएं हैं रीतिकाल की। रीतिकाल में श्रृंगारता का बाहुलता है। रीतिकाल में श्रृंगारता का भारता है, जिसमें नायक नायिका का वर्णन किया गया है। इसमें अलंकार प्रधान ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जैसे भाषा भूषण हो गए, ये सब अलंकार प्रधान ग्रंथ है। रीतिकाल में भक्ति और नीति का भी समावेश है, और इसमें मुक्तक शैली का भी प्रधान है, और ब्रज भाषा का वर्चस्व भी है, माने ब्रज भाषा में भी ये लिखा है। नारी का प्रेमिका के रूप में वर्णन किया गया है। रीतिकाल में नारी का प्रेमिका के रूप में वर्णन किया गया है। अब आते हैं यहाँ पे, और लक्षण ग्रंथों का प्राधान्य है। उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्रण है, और कवियों का पराश्रय की भावना है, माने कवियों के आश्रय की भावना है। यहाँ पे आपका रीतिकाल समाप्त होता है। रीतिकाल के बाद आपका आएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे, द्विवेदी युग, इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन रीतिकाल कंप्लीट होने के बाद आपके PYQ कराए जाएंगे, जो कि सभी शिक्षक भर्तियों में आए हुए हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर आप कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा कठिन लगता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो हम आपको उस पर माने आपके परीक्षा की दृष्टि से बस उतना ही, जितना इम्पोर्टेंट होगा बस उतने ही हम टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, और जिससे आपका परीक्षा में आपके अच्छे अंक और आपकी एक सीट कंफर्म हो।